ध्यान दीजिए कि वैदिक काल में यज्ञ परंपरा, वैदिक काल में यज्ञ कितने प्रकार के होते थे? तो वैदिक काल के अंत में ऋग्वेद से आरंभ हुई यज्ञ, ऋग्वेद के काल से ही यज्ञ प्रारंभ हो गया था और परंपरा लगी जटिल, मतलब जटिलता हुई वैदिक काल से ही यज्ञ परंपरा का प्रारंभ हो गया था, यज्ञ करना शुरू कर दिए थे। तो क्यों, आखिर यज्ञ क्यों करते थे? तो यज्ञ इसलिए करते थे कि लोग मवेशी, पुत्र प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए यज्ञ करते थे, अपने स्वास्थ्य के लिए, या गाय में मवेशी रखते थे तो उसकी अच्छा कामना के लिए, या कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, या अपने स्वास्थ्य के लिए, तो इसके लिए लोग यज्ञ करते थे। प्रारंभ में सामूहिक रूप से यज्ञ किए जाते थे, लेकिन सब मिलजुल कर यज्ञ करते थे, सामूहिक रूप से यज्ञ करते थे। बाद में घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे, लेकिन बाद में, पहले तो मिल के यज्ञ करते थे, लेकिन बाद में जो घर के मालिक होते थे, केवल मालिक ही यज्ञ करते थे। प्रमुख 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। अब 3 प्रकार के यज्ञ होने लगा। पहला यज्ञ हो गया वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ क्या था? यह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यह साल में 17 दिन चलता था। इससे सम्राट का गौरव प्राप्त होता था। यानी वाजपेय यज्ञ जो है 17 दिन तक चलता था, सम्राट अपना गौरव प्राप्त करने के लिए करता था। दूसरा यदि बात करें राजसूय यज्ञ, अब राजसूय यज्ञ क्या? तो सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। सम्राट जो पद प्राप्त करता था तो राजसूय यज्ञ करते थे अपना पद प्राप्त करने के लिए। यह राजाभिषेक के समय होता था और 2 वर्ष चलता था। इससे राजा अलौकिक शक्ति प्राप्त करते थे। मतलब जब राजा सम्राट के पद प्राप्त करते थे तो वो राजाभिषेक होता था, तो राजाभिषेक के समय जो है 2 वर्ष के लिए इसे अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए राजा राजसूय यज्ञ करते थे। तीसरा यज्ञ हो गया अश्वमेध यज्ञ, है ना? अश्वमेध यज्ञ जैसे भगवान राम ने किए थे अश्वमेध यज्ञ, तो यह 3 दिन चलता था। अश्वमेध यज्ञ यह 3 दिन चलता था एवं अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ था। ये काफी महत्वपूर्ण यज्ञ होता था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। इसमें राजा के घोड़े को, है ना, राजा घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। इसमें राजा का जो घोड़ा होता था खुला छोड़ दिया जाता था। जितने क्षेत्र में वो विचरण करता था वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था। जितना क्षेत्र तक राजा जाता था, राजा का घोड़ा वो राजा के अधीन हो जाता था। जिसको उसका अधीनता स्वीकार नहीं है उसका घोड़ा को पकड़ो, और जैसे तुम पकड़ेगा तो उससे राजा के साथ क्या होगा? युद्ध होगा। युद्ध में उसको हराओ तो फिर वो अपना राज नहीं बंद कर देगा, या फिर वो राजपाट उसको वहीं तक सिमट जाएगा। अब नोट में हम इम्पोर्टेंट बातें क्या लिखे? इन तीनों यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इम्पोर्टेंट बातें हैं। इन तीनों यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तीनों यज्ञ का एक मुख्य यदि बातें बताएं तो इस यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य जो था कृषि उत्पादन को बढ़ाना भी था। कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़िया होता है। पर्यावरण जो यज्ञ करने से क्या होता है? पर्यावरण बढ़िया संतुलन में रहता है। कभी देखिए अल्पवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी कम पानी पड़ रहा है, कभी अधिक पड़ रहा है, कभी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, कभी कम गर्मी लग रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है हमारे वातावरण में फैले प्रदूषण, जहरीले गैस, उसको शुद्ध करने का काम करता था यज्ञ वाले जो थे। होम देते हैं, क्या करते हैं? घी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उससे जो धुआं से होता है वातावरण शुद्ध होता है। तो वैदिक साहित्य में कृषि संबंधी अनुष्ठानों एवं प्रार्थनाओं के अनेक उल्लेख मिलते हैं। शिल्प एवं कृषि दोनों का आधार यज्ञ था। चाहे वो शिल्पकार हो चाहे वो कृषिकार हो, उन सबों का एक ही आधार था यज्ञ। अब यहाँ जो है यज्ञ परंपरा तो हो ही गया थी। कौन कौन? वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। ये 17 दिन चलता था। कौन? वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ 2 वर्ष तक चलता था। और अश्वमेध यज्ञ की यदि बात करें, ये चक्रवर्ती यानी 3 दिन तक चलता था, और जितना दूर तक घोड़ा जाएगा उसका सम्राट उतना बड़ा हो जाएगा। अब चरवाक दर्शन, जब सब वेद परंपरा और भक्ति भावना में सब लोग जुट गए, तब यहाँ एक मुनि, चरवाक मुनि ने दर्शन दिए। वैदिक कर्मकांड से जब जनता त्रस्त होने लगे, इंसान आगामी जन्म के
फेर में पड़कर वर्तमान जन्म में चिंतित रहने लगे। ऐसे में चरवाक नामक मुनि ने अपना दर्शन लोगों को दिया। जब जो आगामी जन्म जो था वर्तमान जन्म में, यानी जो पहले क्या होने वाला है, पहले कितना क्या दुख तकलीफ होने वाला है, उस चीज को आज ही लोग कष्ट में यदि जानना शुरू कर दिए तो आज ही वो उसका तैयारी करने लगे। मतलब वर्तमान भविष्य की चिंता वर्तमान में करने लगे और वर्तमान को ऐसा खराब करने लगे। तो चरवाक ने, एक मुनि चरवाक ने अपना दर्शन लोगों को दिया और उसने कहा कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो, है ना। जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो, यानी परलोक की चिंता छोड़ और सामने जो सुख है उसे अपनाने की बात कर। परलोक की चिंता छोड़ दो, भविष्य में क्या होगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में है इसका सुख अनुभव करो, है ना। ऐसे बात कहने का काम किया। तो चलिए वैदिक काल की परंपरा